बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि इंसान के मरने के बाद जो उसकी रूह है वो कहाँ चली जाती है या उसका मकाम कौन सा है। तो उसके लिए अगर आप देखें, कुरान में ये कहा गया है कि एक बार जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब ने कहा कि हमें रूह के बारे में बताया जाए, तो कुरान ने कहा कि इन लोगों को बता दीजिए कि रूह जो है वो खुदा का अम्र है, यानी उसके बारे में सिर्फ खुदा ही जानता है। मगर जो रिवायात किताबों से मिलती हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस की रोशनी में, अगर आप देखें तो कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसकी जो रूह है वो वादियुस्सलाम में चली जाती है। अब वादियुस्सलाम के बारे में अगर आप देखें तो एक वादियुस्सलाम नजफ़ अशरम में भी मौजूद है, मगर उसमें ये कहा जाता है कि एक ऐसा मकाम अर्श पर भी मौजूद है जिसे वादियुस्सलाम कहा जाता है, और वहाँ पर इंसान की रूह चली जाती है। मगर मोमिनीन की रूहें जो हैं वो यकीनन वादियुस्सलाम यानी नजफ़ अशरम में भी जाती हैं, और वहाँ पर आज भी ये रिवायात मौजूद है कि जो बंदा वहाँ पर अपनी कब्र का निशान बनाएगा, वो दुनिया के जिस कोने में भी मरेगा तो रोज़े क़यामत वो उस वादियुस्सलाम यानी नजफ़ अशरफ की ज़मीन से उठेगा। तो इसके लिए अगर आप देखें कि दूसरा ये हमारे ज़हन में आता है कि क्या जब रूहें इस दुनिया से चली जाती हैं तो चले जाने के बाद वहाँ पर उनके जो पहले रिश्तेदार मौजूद होते हैं या जो लोग उनके जानने वाले मौजूद होते हैं, क्या उनसे उनकी मुलाकात होती है या वो एक दूसरे को पहचान सकती हैं। तो इसके लिए भी मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद हैं। मासूम फरमाते हैं कि जब एक रूह दुनिया से चली जाती है तो वो जब उस मकाम पर जाती है जहाँ पर रूहें मौजूद हैं, जिसे आलम अरवाह भी कहा जाता है, तो वहाँ पर जो उसकी जानने वाली रूहें होती हैं यानी रिश्तेदारों की रूहें होती हैं, तो वो उनसे जाकर मिलती है, और आगे वाली जो उसको मिलने वाली रूहें होती हैं वो उससे बाकी जो रिश्तेदार होते हैं उनके हाल अहवाल भी पूछती हैं। और जब यहाँ से जाने वाली रूह ये देखती है कि जो इंसान दुनिया से उससे पहले चला गया था वो वहाँ पर मौजूद नहीं है या उसकी रूह मौजूद नहीं है, तो फिर वो ये जान जाता है कि यकीनन वो जो है जहन्नुम का ईंधन बना है, यानी वो यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो इसके लिए बहुत सी ऐसी रिवायात हैं। कहा जाता है कि रूहें जो हैं वो एक दूसरे को पहचान भी सकती हैं और मरने के बाद। और बाज़ रिवायात ऐसी हैं कि क्या जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी रूह वापस अपने रिश्तेदारों की तरफ भी पलट कर आती है। तो ये भी एक हकीकत है कि हदीस में मिलता है कि शब जुम्मा जो है, शब जुम्मा में रूहें जो है अपने घरों को वापस लौटती हैं, और वो वहाँ से जो आप उनको हदिया करते हैं वो लेकर बारगाह खुदावंदी में जाती हैं, और खुदा उनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो घर से जाकर अपने लिए कुछ नेक अमाल लेकर आएँ। तो इसलिए कहा जाता है कि शब जुम्मा अपने मरहूमीन को ज़रूर याद रखा जाए। और उसके बाद कहा जाता है कि क्या हम जब वो वापस आती है तो हमें उसका एहसास होता है। तो इसके लिए बाज़ रिवायात ये कहती हैं कि जब किसी इंसान की जो यहाँ से चला गया हो, इस दुनिया को छोड़ गया हो, तो उसकी जब आपको शिद्दत से याद आती है, एक तो ऐसे याद आती है कि जब किसी मकाम से आप गुज़रते हैं तो आप देखते हैं कि इस मकाम पर जो है हम इकट्ठे गए थे या गुज़रे थे, वो एक अलग याद है। मगर जब आपको शिद्दत से याद आती है या उसका जो गम है वो तारी होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि वो रूह असल में आपके सामने मौजूद होती है, मगर आप उसको देख नहीं रहे होते। यानी रूह भी एक ऐसा अम्र है कि खुदा की तरफ से इसके भी जो जगह हैं वो मुतय्यन की गई हैं कि इंसान की रूह कब और कहाँ तक सफ़र कर सकती है। तो इसके लिए हमें जो है बस जिस तरह कुरान ने कह दिया है कि रूह एक अल्लाह का अम्र है, उसका जितनी तालीमात इस्लाम में दी गई हैं हम उनके ऊपर ही बात कर सकते हैं और उनको ही पहचान सकते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे प्यारों की रूहें जो इस जहाँ से चली गई हैं तो वो यकीनन हमारे जो है इसाले सवाब या नेक अमाल के लिए वो हमारी तरफ देख रही होती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने मरहूमीन को हर वक्त में याद रखना चाहिए। वस्सलाम।